ओके, हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने भक्ति एक तरह से प्रॉपरली खत्म कर लिया था। हमने बहुत अच्छे से समझा कि वैदिक सेक्ट क्या है, पौराणिक सेक्ट क्या है, ब्राह्मणिकल सेक्ट क्या है। हमने ये भी समझा कि पौराणिक में किस तरह से जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि जहाँ पे गॉड जो थे वो थे विष्णु, शंकर एंड ब्रह्मा, जो कि विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव, शिव की पूजा करने वाले शैव, और मतलब वो थे, क्या कहते हैं, ब्रह्मा, राइट। और शक्ति की पूजा यानी कि वुमेन के डिवाइन फॉर्म की एनर्जी की पूजा करने वाले शाक्त कहलाए। ठीक है, इसके बाद हमने और भी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा था कि किस तरह से साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट का डेवलपमेंट हुआ। वहाँ पे अलवर और नैनर कौन थे। हमने कुछ मेजर सेंट को भी समझा, जैसे कि अम्मा हो गई, करेक्कल हो गई, है ना। हमने इन लोगों को बहुत डिटेल में समझा था। हमने उसके साथ लिंगायत कम्युनिटी को भी बहुत अच्छे से समझा, जिनके प्रणेता थे बसावन, राइट। फिर हम सूफिज्म पे आ गए। हमने सूफिज्म की थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री समझने की कोशिश की, इस्लामिक इन्वेजन कैसे हुआ और इंडिया का किस तरह से इस्लाम के साथ इंटरेक्शन हुआ, हमने इसको समझा। साथ साथ में हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री, जैसे कि जो स्लेव डायनेस्टी थी और मुगल काल से पहले पहले कितने राजा रहे और क्या क्रोनोलॉजी चली है, हमने उसको भी समझा था। फिर सूफिज्म का एक हमने लिटरेरी मतलब समझा था, डेफिनेशन समझा था कि सूफी लोग होते कौन है ना। अब हमारी जो आज की क्लास है बच्चों, वो ग्रोथ पे डिपेंड है, सूफी सेक्ट का ग्रोथ, सूफीवाद का विकास। In the early centuries of Islam, a growth of religious-minded people called Sufi turned to aestheticism and mysticism in protest against the growing materialism of caliphate. ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपको आप लोग को बताया था कि किस तरीके से जब खिलाफत आई, कैलिफेट्स आए, उसके बाद से किस तरह से इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले लोगों में मटीरियलिज्म का कितना ज़्यादा प्रभाव आया, और इस चीज़ से जो लोग उब गए और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी की ओर चले गए, वहां पे आप देखोगे तो उन लोगों को सूफी कहा गया। सूफी शब्द जो निकला था, वो सूफ एक क्लोथ है, एक कपड़ा है, साफ सफेद कपड़ा, थोड़ा मोटा होता है, वो कोर्स क्लोथ होता है, और उसी को पहनने वाले लोगों को सूफी कहा जाता। साथ ही साथ ये अल्लाह को एक प्रेमी के तौर पे, प्रेमिका के तौर पे देखते थे और खुद को उसका प्रेमी समझते थे, और उसकी आराधना में, उसकी वर्शिप में संगीत गीत लिखा करते थे। ठीक है, कुछ सूफी सेंट ऐसे थे जिनका आप देखोगे तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टेट से रहा। कुछ सूफी सेंट ऐसे थे जहां पे राजा या सुल्तान और स्टेट ने भी उनका समर्थन किया, है ना। हमने देखा कि उलेमा और सूफी के बीच में अक्सर जो रिश्ता होता था वो थोड़ा कभी नीम नीम कभी शहद शहद टाइप होता था, यानी कभी अच्छा और कभी काफी कड़वा हुआ करता था। ठीक है, अब हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। खानक्वा, अब हम लोग एक तरह से सूफी रिलीजन में जो उसके फीचर्स हैं या जो उसके एलिमेंट्स हैं, अब हम उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, खानक्वा पे आ जाते हैं। इंस्टीट्यूशनली द सूफी बिगन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज अराउंड द hospices और खानक्वा कंट्रोल बाय अ टीचिंग मास्टर नोन एज शेख। एक शेख हुआ करता था, ठीक है, और वो एक इंस्टीट्यूशनल एक रेसिडेंस टाइप का होता था जिसको खानक्वा कहते थे, उसको वो कंट्रोल किया रहता करता था। और जो सूफी बच्चों, ये जो शेख था वो एक तरह का टीचिंग मास्टर हुआ करता था, टीचर हुआ करता था। ठीक है, उसका नेचर जो था उसके पोस्ट का वो टीचिंग था। He enrolled a disciple and appointed successor. He established rules for spiritual conduct and interaction between the inmates and as between lay person and the master. तो इस तरीके से वो spiritual conduct के rule and regulation को बनाता था, और साथ ही साथ जो पीर और मुरीद थे उनके बीच का आपस का रिश्ता कैसा होगा, इसके बारे में भी वो रूल एंड रेगुलेशन बनाता था, आचरण को बनाया करता था। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ खानक्वा, यू कैन सी दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ खानक्वा। एक फोटो है बच्चों, इस तरह से खानक्वा एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग हुआ करता था जिसका जो मास्टर था वो शेख कहलाता था। शेख जो थी वो एक टीचिंग पोस्ट थी,
टीचर था, स्पिरिचुअल टीचर था, उसके डिसाइपल भी हुआ करते थे, उसके मुरीद भी हुआ करते थे, जो उसकी बातों को, उसके नियम कानून को माना करते थे। ठीक है, चलिए, सिलसिला बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। सिलसिला, सूफिज्म जो टॉपिक है, इसमें इतने उर्दू और पर्शियन शब्द यूज हैं कि बच्चों को अक्सर इन शब्दों को समझने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको इतनी बार पढ़ेंगे और इसको इतना डिटेल में समझेंगे कि हर एक शब्द का जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो हमको समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम चीजों को सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन करने वाले, नहीं, हम समझेंगे। देखिए, जैसे सिलसिला वर्ड है, सिलसिला का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी यानी कि लगातार, बार बार। ठीक है, बार बार, लगातार, जैसे कि ये लाइन ऐसे कंटिन्यू ड्रॉ हो रही है बिना कहीं ब्रेक के, दिस इज कंटिन्यूटी, सिलसिला चल रहा है। द वर्ड सिलसिला लिटरली मीन्स स्पिरिचुअल चेन। इसका मतलब होता है एक तरह की स्पिरिचुअल चेन। ठीक है, अब एक तरह की स्पिरिचुअल चेन है जिसमें एक टीचर होगा, टीचर अपने ज्ञान को अपने डिसाइपल को देगा, डिसाइपल फिर टीचर बनेगा, वो अपने ज्ञान को अपने स्टूडेंट्स को देगा, फिर वो स्टूडेंट जब टीचर बनेगा वो ज्ञान देगा। इस तरह से कंटिन्यू सिलसिला चल रहा है। ठीक है, सिग्निफाइंग अ कंटिन्यूअस लिंक बिटवीन मास्टर एंड द डिसाइपल। ठीक है, या बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि बुद्ध धर्म में होता। जैसे कि नास्तिक सेक्ट में हमने देखा है कि एक टीचर होता था और वो अपने टीचिंग को कंटिन्यू करता था, उसके जो मानने वाले होते थे, जो डिसाइपल होते थे बच्चों, वो आगे इस उसकी टीचिंग को बढ़ाते थे, फिर धीरे धीरे वो टीचर बनता था और उसके डिसाइपल बनते थे और वो उसकी टीचिंग को आगे बढ़ाया करते थे। बिल्कुल इसी तरह का स्पिरिचुअल सिलसिला जो है ये चलता है। ये एक अनब्रोकन स्पिरिचुअल जेनोलॉजी है। ठीक है, ये एक अनब्रोकन स्पिरिचुअल जेनोलॉजी है, फ्रॉम अल्लाह टू प्रॉफिट मोहम्मद टू Sufi saint to devotees, devotees once again become a Sufi saint, he will have a devotee, and then so on and so forth. ठीक है, continuous chain है ये। It was through this channel that spiritual power and blessings were transmitted to devotees. ठीक है, अब इसको एक बार और फिर अच्छे से समझ लेते ताकि सिलसिला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो हमको पता होगा। ठीक, तो क्या है सिलसिला? सिलसिला, ठीक है, यानी कि लगातार, बार बार। ठीक है, इंग्लिश में इसको समझे तो क्या है? एक तरह का कंटिन्यूअस स्पिरिचुअल चेन है, एक आध्यात्मिक जंजीर है। कहां से शुरू होती है? अल्लाह से। ठीक है, अल्लाह से प्रॉफिट मोहम्मद साहब। ठीक है, फिर वहां से सूफी सेंट्स, जो भी सूफी सेंट्स हैं, ठीक है, ये खलीफा को नहीं मानते थे, ये सीधे प्रॉफिट मोहम्मद को मानते थे। ठीक है, सूफी सेंट के बाद से अगर हम देखते बच्चों, फिर इन सूफी सेंट के डिवोटीज यानी इनके मानने वाले, फिर यही डिवोटीज आगे चल के सूफी सेंट बनते हैं। ठीक है, फिर यही सूफी सेंट के डिवोटीज या फॉलोअर्स होते हैं। इज इट क्लियर?
तो ये कंटिन्यूअस एक तरह की चेन जो है वो अल्लाह से शुरू होती है, प्रॉफिट मोहम्मद से आगे बढ़ते हुए, सूफी संत से होते हुए, उनके मुरीद से बढ़ते हुए, फिर वो मुरीद सूफी संत बनते हैं, उनके मुरीद होते हैं, फिर वो मुरीद सूफी संत बनते हैं, फिर उनके मुरीद होते हैं। इस तरह का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। ठीक है, ठीक। जियारत, व्हेन शेख डाइड, शेख का मतलब हुआ व्हेन टीचर, जो स्पिरिचुअल टीचर है बच्चों, जो आध्यात्मिक गुरु है, he was buried in a tomb shrine and his tomb shrine called दरगाह। जब जो सूफी संत हैं, ठीक है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है बच्चों, तो उनको एक तरह से आप देखो तो उनकी मृत्यु पे एक दरगाह बनाई जाती है, मतलब एक टॉम्ब बनाया जाता है। चूंकि इस्लाम में, मुस्लिमों में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको दफनाया जाता है ना। हिंदुओं में जैसे जलाया जाता है, इस्लाम में वैसे दफनाया जाता है। जब उनको दफनाया जाता है तो उस स्थान को, चूंकि वो पवित्र आत्मा है, दे आर प्योर सोल, दे आर ब्लेस्ड सोल, ऐसा माना जाता है कि उन पे अल्लाह का आशीर्वाद है। तो व्हेन दे आर प्योर सोल, ब्लेस्ड सोल, तो फिर एक तरीके से जहां पे भी उनकी मृत्यु हुई है, जिस जगह पे उनको दफनाया गया है बच्चों, वहां पे एक टॉम्ब बनाया जाता है, टॉम्ब श्राइन बनाई जाती है। जैसे कि देखिए, आप ये देखिए निजामुद्दीन औलिया का जो ये है टॉम्ब श्राइन, ये यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया दफन है। तो इस तरह से दरगाह बनाई जाती है। ठीक है, इट बिकम अ सेंटर ऑफ डिवोशन फॉर हिज फॉलोअर। तो उन सूफी संत को जो लोग मानने वाले होते हैं, या फिर आगे चल के जिनकी ये कुछ भी मुरादें होती हैं, जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग जो मन्नत मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं, तो चूंकि ये माना जाता है कि जो सूफी संत हैं ये अल्लाह के काफी करीब हैं और ये अल्लाह की इबादत में इनकी जिंदगी गुजरी है, ये इनसे अगर हम इनसे कुछ मांगेंगे तो ये अल्लाह से जाके कहेंगे, तो ऐसा बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि हमारी जो मुरादें हैं, हमारा जो मन्नत है बच्चों, वो पूरी हो जाए। तो इस प्रकार के बिलीव्स के साथ, इस प्रकार के फेथ के साथ, उनको मानने वाले जो डिवोटीज होते हैं और जो उनके फॉलोअर्स होते हैं ना, वो उनके दरगाह पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। आपने देखा भी होगा, अक्सर न्यूज़पेपर में आता नहीं है कि बहुत सारे हीरो हीरोइन जो हैं वो अजमेर शरीफ में जाके चादर चढ़ा रहे हैं। उनकी कोई पिक्चर आने वाली होती है, उनको चाहिए होता है कि मेरी पिक्चर हिट हो जाए, है ना। तो इस तरह की मन्नतें हैं। तो जो मन्नत जिसकी जैसी रहती है बच्चों, वो अपनी मन्नत लेके, अपनी मुरादें लेकर के सूफी संत के दरगाह पे जाता है। दरगाह कौन सी जगह होती है? जहाँ पे सूफी संत को मृत्यु के बाद दफनाया गया है। ठीक है, तो वहां पे वो जाता है, अपनी मन्नत मुरादें मांगता है, और ऐसा माना जाता है कि अल्लाह उनकी मुरादों को सुनते हैं और जल्दी ही उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। दिस इनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज। अब ये जो दरगाह है ना, अब ये जो दरगाह है ये समय के साथ इतनी पॉपुलर हो गई, क्योंकि देखिए भाई, अब इंसान क्या है, इंसान तो होप पे जिंदा होता है, इंसान तो होप पे जिंदा होता है। अगर उसको कहीं भी होप है कि इससे करने, ये काम करने से, इस काम को करने से मेरी ये मुराद पूरी हो जाएगी, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, तो वो बिल्कुल वो काम करता है, कहीं से भी नहीं छोड़ता उसको। उसी प्रकार से अगर हम देखें बच्चों, तो समय के साथ जैसे जैसे विश्वास या आस्था हमारी गंभीर होती जाती है, गहरी होती जाती है, तो वो जो स्थान होता है, जो दरगाह होते हैं, जो भी स्थान होता है बच्चों, जहाँ से हमको एक पॉजिटिव वाइब आ रही होती है, वो धीरे धीरे पॉपुलर हो जाती है। वो धीरे धीरे एक ऐसे स्थान हो जाता है जो कि कहीं ना कहीं तीर्थ की तरह हो जाता है, पिलग्रिम की तरह हो जाता है, एक पवित्र स्थान बन जाता है। जैसे बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सांची है ना। जैसे आप देखो तो हिंदुओं के लिए जो हमारे मंदिर है, जो तीर्थ स्थल है, वो है। इस्लाम के लिए जैसे मक्का मदीना का जो हज है वो है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी के लिए उनके चर्चेज हैं। इसी तरीके से जो दरगाह थी बच्चों, वो भी सूफी संत को मानने वाले लोगों के लिए एक तरह से
पिलग्रिमेज सेंटर बन गई या जियारत बन गई टू हिज ग्रेव, पर्टिकुलरली ऑन हिज बर्थ, डेथ एंड मैरिज एनिवर्सरी। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे मैरिज एनिवर्सरी कैसे, क्या सूफी संत लोग शादियां किया करते थे? बिल्कुल हाँ, सूफी संत को ब्रह्मचार्य जैसा नियम पालन करने की जरूरत नहीं होती थी, वो बिल्कुल गृहस्थ जीवन को भी जिया करते थे। तो उनके जीवन में जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जिस दिन सूफी संत पैदा हुए, जिस दिन वो अल्लाह के पास गए और जिस दिन उनकी शादी हुई है ना, या कोई इम्पोर्टेंट डेट, सोशल इम्पोर्टेंट डेट हुआ, उन सब दिनों पे एक तरह से जियारत लगा करती थी, और या मैरिज एनिवर्सरी जो गई, जियारत लगा करती थी, और लोग वहां जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं, और साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। This has become a people's belief that in death saint were united with the God। चूंकि ये माना गया, सूफी धर्म में ये है ना कि अल्लाह को प्रेमिका के तौर पे माना गया है। ठीक है, आप इसको समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा आपको कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इस्लामिक सेक्ट, है ना। इस्लामिक सेक्ट और सूफी का जो बिलीव है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जहाँ पे इस्लाम में अल्लाह और जो उनके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में एक तरह से मास्टर एंड स्लेव का रिलेशन है कम अधिक, वैसा सूफी संत में अगर हम देखें तो इट इज अ रिलेशन ऑफ लव बिटवीन देम। दे बिलीव द गॉड इज लवर, ठीक है, फीमेल लवर, ठीक है, फीमेल लवर, while the Sufi saint is मेल लवर। ठीक है, अब अल्लाह तो हेवन में है, अल्लाह तो हेवन में है, सूफी संत जो है वो अर्थ पे है। दे क्रिएट पोएम, सूफी पोएम फॉर द गॉड। गॉड के लिए सूफी पोएम्स वगैरह लिखते हैं, जो सूफी गाने हैं। कब लिखते हैं? जब दरगाह, ठीक है, जो दरगाह है वहां पे जब समा होता है, समा बांधा जाता है, कहते हैं ना कोई पार्टी बड़ी अच्छी होती है, तुम कहते हैं समा बांध दिया। समा का मतलब होता है माहौल बना दिया, है ना, एक एम्बियंस बन गया, जिसको अच्छे से कहें तो माहौल सेट हो गया, एम्बियंस बन गया। तो उसी प्रकार का जब स्पिरिचुअल एम्बियंस क्रिएट किया जाता है बच्चों, कुछ स्पेसिफिक दिन होता है ये, तो उसको कहते हैं समा। समा में ये जो सूफी पोयम अल्लाह की इबादत में बनाए गए होते हैं उसको गाया जाता है। अब ये जो सूफी संत हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है बच्चों, तो इसको बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि डेथ एक ऐसा माध्यम है जहां पे सूफी संत फाइनली अपने लवर, अपने गॉड से जाकर के मिल गया। क्या हो गया? यूनाइटेड हो गया। अब चूंकि वो अल्लाह से मिल गया, है ना, तो ऐसे में उनकी जो दरगाह है, जहां पे उनकी मटेरियल बॉडी यानी कि जो डेड बॉडी है बच्चों, वो है, वो एक तरह का मीडियम बन गई है। अब यहाँ पे जो सूफी संत के जो फॉलोअर्स हैं बच्चों, वो अपनी प्रेयर, अपनी मुरादे, अपनी मन्नत, अपनी इच्छा को दरगाह पे जाके बोलते हैं, और ये माना जाता है कि सूफी संत के माध्यम से बातें जो है वो अल्लाह तक पहुंच रही हैं, और इस तरीके से जो हमारी मुरादें हैं वो कंप्लीट हो सकती हैं। इज इट क्लियर? तो ये पूरा एक चक्र है, एक सिलसिला है। अब आपको समझ में आई ये चीजें? सिलसिला क्या होता है? सिलसिला एक कंटिन्यूअस स्पिरिचुअल चेन होता है। अल्लाह से प्रॉफिट मोहम्मद साहब से जो सूफी संत हैं, सूफी संत से उनके डिसाइपल, जब सूफी संत की डेथ हो गई तो डिसाइपल में से कोई एक और सूफी संत बनेगा, फिर उसके डिसाइपल, फिर उसके डिसाइपल, इस तरह से ये कंटिन्यूअस चलती जाती है। ठीक है, तो ये सिलसिला है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस चीज को हमने अच्छे से समझ लिया है। चलिए, तो धीरे धीरे ये दरगाह जो है एक तरह से तीर्थ स्थल के तौर पे डेवलप हो गई, है ना। चलिए अब देखते हैं सूफी संत में भी दो तबका बन गया, बाशरिया एंड बेशरिया।
ठीक है, बाशरिया एंड बेशरिया। अब आपको इसी में समझ जाना है कि क्या है। हमने एक चीज को देखा था, चलिए इसको हम डिटेल में समझते हुए चल रहे। इतना डिटेल में कोई आपको समझाएगा नहीं, लोगों के खुद के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते ना बच्चों। चलिए, शरिया क्या था? शरिया क्या था? शरिया जो है बच्चों वो एक तरह का इस्लामिक लॉ है। कहाँ से आता है? कुरान शरीफ से और हदीस से। ठीक है, हदीस से। इन दोनों में जो भी बातें लिखी गई है उससे मिला करके एक कोड ऑफ कंडक्ट बनता है। ठीक, अब इस शरिया में भी अगर अब हम देखते हैं तो 5 जो बातें हैं, एक नोबल मुस्लिम के लिए 5 पिलर जो है उसको मानना जरूरी था, वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से जो लोग उन 5 पिलर को मानते हैं दे आर नोन एज मुस्लिम्स। ठीक है, अब इसी मुस्लिम्स में देखो आप क्या हुआ कि जो कुछ लोग जो खलीफा और जो मटेरियलिज्म और जो वो पंप एंड शो वो सारी चीजों से कुछ लोग उब गए। ठीक है, तो वो सूफी डायरेक्शन पे चले गए। बाकी जो थे वो अपना जैसे कंटिन्यूअस एक जो ट्रेडिशनल मेथड चल रहा था वैसे थे। सूफी हिसाब से आ गए ये लोग, क्योंकि इनको स्पिरिचुअल चीजों की ओर इंक्लिनेशन आया। ये गॉड फियरिंग की जगह गॉड लविंग पीपल हो गए। अब इसी सूफी सेंट में क्या हुआ, 2 तबका आ गया। ठीक है, जो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्कॉलर्स थे, उलेमास, ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्कॉलर थे जो उलेमास थे, उन्होंने कुछ सूफी संत को बोला कि ये इस्लाम के अकॉर्डिंग है और ये कुछ जो है वो इस्लाम से बाहर जा चुके हैं। ठीक है, तो जो लोग इस्लाम के रूल रेगुलेशन को मानते हुए सूफी उसमें थे, सूफी सेक्ट में थे, तो वो बने बाशरिया। वो बने बाशरिया। ठीक है, बा का मतलब होता है विथ। ठीक है, बा का मतलब होता है विथ। बा का मतलब हुआ विथ। बे का मतलब हुआ विदाउट। ठीक है, बा का मतलब हुआ विथ, बे का मतलब हुआ विदाउट। बाशरिया का मतलब हुआ विथ शरिया, बेशरिया का मतलब हुआ विदाउट शरिया। जैसे हम कहते हैं ना कि बेशरम हो, क्या क्या कहते हैं? बेशर्म कहते हैं ना। क्या मतलब हुआ इसका? विदाउट शेम, विदाउट शेम कहते हैं ना, कहते हैं बेशर्म हो, बेशर्म हो। एग्जाम आ गया, पढ़ नहीं रहे हो, बेशर्म हो यानी क्या है? विदाउट शेम हो, शर्म नहीं आती। और कहते हैं बाहया है, क्या बोलते हैं? बाहया। बाहया, हया का मतलब होता है शेम, बाहया का मतलब होता, अरे बहुत इसके अंदर बड़ी हया है, ये बहुत नोबल है, इसको शर्म आती है। ठीक है, तो ये मतलब आप समझो कि बा का मतलब हुआ जो शरिया के अकॉर्डिंग चले, बेशरिया का मतलब हुआ जो शरिया के विरोध में चले, या जैसा शरिया कहता था इनके जो बिलीव्स थे या इनकी जो एक्टिविटी थी वो उस अकॉर्डिंग नहीं होती थी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका आगे क्या होता है और डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। तो बाशरिया एंड बेशरिया। ठीक है, चलिए। Sufi who left the Khanaqah and took the mendicancy and observed the celibacy and extreme form of asceticism are called बेशरिया। ठीक है, जिन सूफी संत ने खानकाह छोड़ दिया, खानकाह जो होता था वो जगह होती थी जहाँ पे जो उनका टीचर, जो उनका शेख होता था वो रहता था, तो जिनने उसको छोड़ दिया
भिक्षावृत्ति अपनाई, यानी कि भीख मांग करके, मतलब भीख मांग करके, जैसे कि बुद्धिज्म में हम भिक्षा लेते हैं एक पात्र में और फिर जितना मिलता है हम उसको खा लेते हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य माना, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैंने बताया था ना सूफी सेंट शादियां करते थे, ऐसा नहीं है कि उनको ब्रह्मचारी रहना है जैसा कि जैन धर्म में होता है, ऐसा नहीं था। दे कैन हैव मैरिज एंड देन दे कैन लिव देयर लाइफ लाइक अ नॉर्मल डोमेस्टिक पीपल एंड अगेन फॉलो देयर स्पिरिचुअल पाथ। तो ब्रह्मचर्य स्थापित किया, अत्यधिक तपस्वी जो स्वभाव है, तपस्या करने लगे, तो वे बेशरिया हो गए कि नहीं, ये शरिया के अकॉर्डिंग नहीं है। दे आर नोन एज डिफरेंट नेम, जैसे कलंदर हो गया, मदारी हो गया, मलंग हो गया, हैदरी हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ये लोग जो कि घूम घूम करके लोगों से भिक्षा मांग करके खाते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और पूरा तपस्या किया करते थे, ऐसे लोगों को बेशरिया कहा गया, मतलब इस्लाम से उनको बाहर कर दिया गया, ठीक है। दे आर नॉट कंसिडर एज मुस्लिम। इनका नाम क्या था, जैसे कलंदर, गाना सुना है ना, दमादम मस्त कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी, ये लोग, ठीक है। बाशरिया कौन थे, वो लोग जो कि इस्लाम में माने गए कि हाँ यू आर अ मुस्लिम, तो ये लोग थे, ये खानेख्वाह में रहे, नॉर्मल जो शरिया प्रैक्टिसेस थी उनको उन्होंने फॉलो किया। इनका कोई अलग से नाम नहीं था, जैसे इनको कलंदर, मदारी, मलंग बोला जाता था, इनका ऐसा कुछ नहीं था, ये नॉर्मल जैसे शरिया का कानून है उसको पालन करते हुए ये चले, खानेख्वाह में रहे, इनका टीचर रहे, तो इसको वो बाशरिया कहलाए, ठीक है। अब हम लोग इसी सिलसिले में, कई सिलसिले होते हैं, ठीक है। चिश्ती एक सिलसिला है, मैंने सिलसिला आपको समझाया था कि सिलसिला क्या होता है, मैंने आपको सिलसिला अच्छे से समझाया था। देखिए बच्चों, जितना डिटेल में मैंने भक्ति आप लोग को समझाया है, बिल्कुल उतना ही डिटेल में सूफी समझाया जाएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ना सिर्फ CUET बल्कि जिंदगी के हर उस एग्जाम में जो आप देने जाओगे जहाँ पे हिस्ट्री आएगा ना, उसमें भक्ति सूफी से आपसे प्रश्न जरूर ही पूछा जाएगा। आप इस टॉपिक को इग्नोर कर ही नहीं सकते, और आप इस टॉपिक को हल्का, और आप इस टॉपिक को मतलब अंडर एस्टिमेट करने की गलती तो कर ही नहीं सकते। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग सिलसिला को देख लेते हैं। जितना ज्यादा डिटेल में हम इसको समझ लेंगे, ये हमारी मुश्किलें बहुत चीजों के लिए आसान कर देगी। चलिए सिलसिला को हम लोग देख लेते हैं। सिलसिला का क्या चार्ट है बच्चों, सबसे ऊपर गॉड है, ठीक है, सबसे ऊपर गॉड है, फिर उसके बाद प्रॉफिट साहब है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो क्या आ जाते हैं, डिसाइपल्स, सूफी सेंट्स आ जाते हैं, सूफी सेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, सूफी संत आ जाते हैं। अब ये जो सूफी संत हैं बच्चों, ये अलग अलग प्रकार के बिलीफ्स को मानने वाले थे। हमें इतना डिटेल में नहीं जानना है कि कौन क्या बिलीफ्स मानता था, लेकिन आप देखो कि इसमें जितने इंपॉर्टेंट सूफी संत रहे उनके नाम से अलग अलग सिलसिला या अलग अलग सेक्ट चलने लगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं जो सबसे ज्यादा इंडिया में फेमस होता है वो है चिश्ती, चिश्ती सिलसिला, ठीक है, चिश्ती सिलसिला। ये कोई रहे होंगे गुरु, चिश्ती उनका टाइटल रहा होगा, तो उसी से ये आगे चिश्ती सिलसिला बन जाता है, ठीक है। चिश्ती, सुहरावर्दी, सुहरावर्दी सिलसिला, ठीक है,
ये भी काफी फेमस हुआ भारत के उत्तरी प्रांत में। ठीक है, चिश्ती हो गया, सुहरावर्दी हो गया। और देख लेते बच्चों, एक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कादरी, कादरी सिलसिला। ये दारा शिकोह इसको मानते थे। दारा शिकोह आप देखो तो शाहजहां के जो बड़े पुत्र थे, जो बीमार पड़े, और उनके ही दवा दारू के लिए आपको पता है कि बर्नियर आता है, और बर्नियर किस प्रकार से भारत के बारे में विवरण करता है, हमने ट्रैवलिंग थ्रू इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज में हमने देखा है। तो कादरी सिलसिला, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चिश्ती, सूरावर्दी, कादरी, इंडिया में काफी ज्यादा इनका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, ये इनके अलग अलग जो सूफी सेंट फाउंडर थे, फिर उसके आधार पर ये सिलसिला बना। इसके जो फॉलोअर्स थे वो चिश्ती सिलसिला को मानने वाले कहलाए गए, इनके फॉलोअर सुहरावर्दी के, इनके फॉलोअर कादरी। अब आप देखो तो चिश्ती जो था ये तब भी एक तरह से थोड़ा इंडिपेंडेंट रहता था और थोड़ा स्पिरिचुअल, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में रहता था। सुहरावर्दी जो है वो स्टेट से, यानी कि सुल्तान वगैरह से मटीरियलिस्टिक जो भी गिफ्ट्स हैं, जो गिफ्ट्स है ना, यानी कि जो गिफ्ट्स मिलते हैं सुल्तान से, उसको एक्सेप्ट करता था। ठीक है, आप देखोगे तो चिश्ती उतना एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन सुहरावर्दी उसको एक्सेप्ट करता था। कादरी ये भी अपने एक स्पिरिचुअल जर्नी में रहा, लेकिन इसका स्टेट जो है ना, स्टेट के साथ रिलेशन काफी कॉर्डियल रहा। ठीक है, तो इन स्टेट और ये जो सिलसिला है, इनके बीच जो रिश्ता है बच्चों, वो भी कभी ऐसा था, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी बहुत अच्छी बन रही है और कभी कभी राइवलरी हो जा रही है, क्योंकि लोग जो हैं वो राजा की भी बात मानते हैं और जो सूफी संत है उनकी भी बात मानते हैं। तो एक तरह से आप देखो तो इन सूफी संत को क्या बोला जाने लगा ना, बेताज बादशाह हो गए ये। ठीक है, ताज भले ना हो, लेकिन एक तरह से देखो लोगों का सपोर्ट है तो बेताज बादशाह हो गए। और जो रियल बादशाह होता था उसको इससे बड़ी चिढ़ होती थी कि भाई मैं बादशाह हूँ, मेरे पास आर्मी है, इतनी ग्लोरी है, इतना वेल्थ है, और तुम इनको बोल रहे हो, ये फकीरों को बोल रहे हो तुम। तो राइवलरी भी है स्टेट और सूफी संत के बीच में। और आप देखो तो स्टेट जो है, जो सुल्तान है, जो रॉयल है, रॉयलिटीज हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा संबंध है जो उलेमाज हैं। उलेमाज और सूफी संत के बीच में, सूफी संत और उलेमा यानी कि जो रिलीजियस स्कॉलर है ना, जो स्कॉलर्स हैं, और ये जो सूफी संत हैं, इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है ना वो अच्छा नहीं है। वो थोड़ा ऐसा समझो कि सास बहू का रिश्ता है, और बादशाह जो है वो लड़का है। सास को चाहिए कि मतलब लड़के की माँ को चाहिए कि वो मेरी ओर ध्यान दे, और बहू को चाहिए कि नहीं वो मेरी ओर ध्यान दे। अब ये जो बादशाह है, अब इसको बैलेंस बना के चलना है कि दोनों में से कोई नाराज न हो। अगर वो सूफी संत को नाराज करता है बच्चों, तो सूफी संत के भी अपने फॉलोअर्स हैं, है ना। और उलेमा को अगर नाराज करता है तो उलेमा तो रिलीजियस स्कॉलर है, उसके भी अपने फॉलोअर्स हैं। तो इस प्रकार से बादशाह को बड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और सूफी संत और उलेमास का जो आपस का रिश्ता है वो राइवलरी का लगभग रिश्ता रहा है। बहुत कम ऐसा रहा है कि उनके बीच में रिलेशन कॉर्डियल हो। बादशाह पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का रिश्ता बनवा के रखता है दोनों के बीच में। ये हमें पढ़ना है, ये आगे हम पढ़ेंगे इसको। तो चिश्ती ट्रेडिशन इन द सबकॉन्टिनेंट, चिश्ती कौन थे? एक सेक्ट था, एक सिलसिला में से एक प्रकार का सिलसिला था। ठीक है, कई सिलसिले थे, तो उसमें से एक सिलसिला था जिसको हम चिश्ती सिलसिला कहते हैं। चिश्ती, one of a group of Sufi who migrated to India in the late 12th century. They were the most influential because they adopted successfully to the local environment and
adopted several feature of Indian devotional tradition। ठीक है, ये जो चिश्ती थे बच्चों, ये आप समझो कि जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ है ना, मोहम्मद गोरी यानी कि पृथ्वीराज चौहान के समय में लेट आप देखो तो 1191-92 में 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, 1192 सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, लेट 12th सेंचुरी में। तो इन्हीं के साथ सूफी संत भी आ गए थे। मैंने बताया था ना, सूफी सेंट भी माइग्रेट किए, चूंकि जो रीजन था नॉर्थ इंडिया का वो चला गया। आप देखोगे तो वो इस्लाम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, बॉर्डर शेयर होने लगे। तो सूफी संत माइग्रेट करके इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए बेसिकली ये आए भारत में। भारत में आने के बाद इन्होंने जो भारत का जो लोकल कल्चर था, लोकल ट्रेडिशन थे बच्चों, उसको भी उन्होंने अडॉप्ट किया, उसको एक्सेप्ट किया। जैसे कि भारत में होता था योग, भारत में होता था योग, ठीक है, इतना डिटेल में बच्चों नहीं कोई बताएगा, योग होता था। सेम चीज आप देखो तो चिश्ती, ये जो चिश्ती सिलसिला, यहाँ पे इन्होंने चिल्ला काटना शुरू किया, ठीक है, योग से ही आप देखो ये इन्फ्लुएंस्ड है, मिलता जुलता है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखो तो उन्होंने जो सूफी और हिंदुइज्म का जो एक तरह से जो लोकल जो ट्रेडिशंस थे उनके साथ इन्होंने एसिमिलेट किया, इंटरमिंगल किया। और आप देखो तो जब उन्होंने उस हिसाब से लोकल वेरिएशन उनके अंदर आए तो पॉपुलर काफी हो गए। इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशन को इन्होंने अडॉप्ट किया जैसे ही, तो ये भारत में काफी पॉपुलर थे। चिश्ती सिलसिला लेट 12th सेंचुरी में ही आ गया था, ठीक है। द लाइफ इन चिश्ती खानक्वा, अब उनके जो खानक्वा है यानी उनका जो टीचिंग सेंटर है, वहां पे उनकी जिंदगी क्या है आइए देखते हैं। द खानक्वा वॉज अ सेंटर ऑफ द सोशल लाइफ, इट कंप्राइजेस द सेवरल स्मॉल रूम एंड बिग हॉल, ठीक है। खानक्वा जो होता था वो एक तरह का आप समझो कि एक रूम, एक बड़ा सा घर है, उस घर में कई छोटे छोटे कमरे हैं, ठीक है, छोटे छोटे कमरे हैं और बहुत बड़ा सा वरामदा है। वहां पे खाने पीने के लिए भी सुख सुविधाएं हैं। जिनको रहना है, जो विजिटर्स हैं बच्चों, वो आते हैं अपना इन सब में रहते हैं। जो यहाँ पे रिलीजियस टीचर है, जो शेख है, उससे वो ब्लेसिंग्स लेते हैं, उससे वो ब्लेसिंग्स आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है। जितना रहना होता है, जो दान गिफ्ट्स ये सब देने होते हैं देते हैं, फिर वापस ये अपने रास्ते चले जाते हैं। तो कंटिन्यूस विजिटर्स का जो मेला है वो लगा रहता था खानक्वा में, तो एक तरह का सोशल सेंटर बन गया था। इमिटेट्स द विजिटर लिव्ड एंड प्रेड, यहाँ रहते थे, खाते पीते थे, प्रार्थना करते थे। द इमिटेट्स इंक्लूड द फैमिली मेंबर ऑफ द शेख, हिज अटेंडेंट्स एंड डिसाइपल्स। अब यहाँ पे खानक्वा में कौन रहता था? तो जो शेख हैं, जो रिलीजियस टीचर हैं वो हैं, उनके अटेंडेंट हैं, और साथ ही साथ जो उनके डिसाइपल्स हैं, उनको जो फॉलो करने वाले जो फॉलोअर्स हैं वो। द शेख लिव इन अ स्मॉल रूम ऑन द रूफ ऑफ द हॉल वेयर ही मेट विजिटर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो वो ऊपर वाला जैसे जो कमरा होता था, वहाँ के एक छोटे से कमरे में, ऊपर वाला जो फ्लोर होता था वहाँ के एक छोटे से कमरे में वो रहते थे, और सुबह और शाम को जो भी विजिटर्स आते थे उनसे वो मिला करते थे। सूफी और वली और फ्रेंड ऑफ द गॉड, इनको अक्सर कहा जाता था। सूफी हैं, वली हैं, वली का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ गॉड, ठीक है, वली का मतलब होता है भगवान का दोस्त। हु क्लेम द प्रॉक्सिमिटी टू अल्लाह, acquiring God grace to perform miracle। धीरे धीरे आप देखो तो क्या हुआ ना कि ये एक तरह से लगभग अल्लाह के समकक्ष, इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट बट लाइक यू नो जस्ट वन स्टेप बिफोर द अल्लाह, एक तरह से ये अपना एक जो जगह है वो कहते हैं कि प्रॉक्सिमिटी है, पास है, ठीक है। और चूंकि इनको भगवान का आशीर्वाद है, अल्लाह का आशीर्वाद है, इसलिए ये मिरेकल्स वगैरह भी कर सकने का दावा करते हैं, ठीक है। और लोगों का विश्वास भी रहता है कि हाँ वो बिल्कुल इस चीज को परफॉर्म कर सकते, ठीक है। तो लाइफ ऑफ चिश्ती खानक्वा हमने देखा। देयर वॉज ओपन किचन, लंगर, रन और अनशेकन चैरिटी, ठीक है। अब चूंकि वहां पे लोग हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग आते हैं जाते हैं, ठीक है, एक तरह का विजिटर हॉल है वो, तो वहां पे भाई सुबह से शाम तक रुके तो उनको खिलाने पिलाने का जो एक तरह से आप देखो तो
ओपन किचन का सिस्टम है, जो लंगर है वो बनाया जाता। अब देखो जो सूफिज्म का ये जो लंगर है, सूफिज्म का ये जो ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है, यही आगे चल के जब हम सिखिज्म पढ़ेंगे बच्चों, तो वहां पे यही लंगर बन जाएगा। यही क्या बन जाएगा? लंगर, लंगर व्यवस्था, ठीक है, जिसको गुरु नानक ने, आप देखोगे तो गुरु नानक ने इसको मतलब शुरुआत की थी, और गुरु अंगद ने इसको प्रॉपरली स्टैब्लिश किया था। किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था, ठीक है। किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था, ठीक है। लंगर की जो शुरुआत है बच्चों, वो यहीं से हमको देखने को मिलती है। लंगर की शुरुआत कहीं ना कहीं, जब पूछा जाएगा प्रश्न कि सिखिज्म में जो लंगर है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस है, कहाँ से उसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है, तो हम कहेंगे सूफी में जो ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है, वही सिखिज्म में लंगर के तौर पे हमारे सामने आता है, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए, एक तरह से चैरिटी चलती है वहां पे, ठीक है। किसी को किसी चीज की जरूरत है तो वो आपको दान के तौर पे मिल जाती है। सुबह से देर रात तक जीवन के सभी क्षेत्र के लोग, चाहे वो सैनिक हो, दास हो, गायक हो, व्यापारी हो, कवि हो, यात्री, अमीर गरीब, सब बराबर हैं। हिंदू, जोगी, रेत, कलंदर, शिवत्व, इन सब को एक तरह से ये आते हैं, ठीक है। ये सब आते हैं वली के पास, शेख के पास, ठीक है, जो फ्रेंड ऑफ गॉड है, जो लगभग गॉड के पास रहता है, उनके पास आते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। आर्मलेट या एम्यूलेट जिसको कह सकते हैं हम लोग, जैसे ताबीज कहते हैं, जो हमने देखा कि जो हमारे जो लिंगायत कम्युनिटी के लोग जो सिल्वर की ताबीज पहनते हैं, वैसी ही कोई ताबीज जो है यहाँ पे भी हमको देखने को मिलती है। सूफी में भी ये जो वली और कलंदर और ये जो हमारे शेख हैं, वो उनको एज अ ब्लेसिंग्स ताबीज देते हैं, जैसे कि किसी एविल आइज, किसी बुरी नजर से बचाव वगैरह के लिए ताबीज इनको दी जाती है। Practice that adopted including bowing before the sheikh, offering water to the visitor। क्या क्या किया जा रहा है प्रैक्टिस? जो शेख है उनके सामने आपको झुकना है, नमस्ते करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आता है आगंतुक, उसको आपको पानी पिलाना है। शेविंग द हेड ऑफ द इनिशिएट, आपको जो भी जाएगा शेव करना चाहता है, एज यू नो स्पिरिचुअल गिफ्ट है। बाल क्या है बच्चों? आप हर जगह देखोगे कि लोग बाल का दान देते हैं। बाल हमारे ना ब्यूटी का सिंबल है, ठीक है। बाल जो है, हेयर जो है हमारा, वो ब्यूटी का सिंबल है। तो बाल का दान देने का मतलब होता है कि हम अपनी ब्यूटी दान में दे रहे हैं। और ब्यूटी क्या है? मटीरियल चीज है ना। तो एक तरह से हम एक मटीरियल का दान कर रहे हैं ताकि हमको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिले, है ना। आप समझे? तो इस तरह से बाल का दान किया जा रहा है। योगिक एक्सरसाइज, जैसा मैंने बताया, जो चिल्ला काटना होता है, जो योगिक एक्सरसाइज है बच्चों, वो की जा रही है। रिप्रेजेंटेड अटेम्प्ट्स टू एसिमिलेट लोकल ट्रेडिशन, तो ये सारी जो चीज है बच्चों, ये लोकल ट्रेडिशन है ना। ये आप देखो तो ये भारत में काफी होती है, बाल दान देना, योग मेडिटेशन करना, ठीक है, और पानी पिलाना, और साथ ही साथ जो भी उसको झुक के नमस्ते प्रणाम करना। तो ये जो लोकल ट्रेडिशन है, ये भी आप देखो तो सूफिज्म में जा रहा है, उनके साथ मिल रहा है, ठीक है, इंटरमिंगल है। इसी वजह से इतना ज्यादा आप देखो तो जो चिश्ती सिलसिला, ये सारी चीजें कहाँ हो रही? चिश्ती सिलसिला के खानक्वा में हो रही। ये इस वजह से भारत में काफी पॉपुलर हुआ कंपेयर टू सुहरावर्दी एंड कलंदर, जो कि सिर्फ और सिर्फ रॉयल लोगों के बीच में ही रह गए। चिश्ती लोकल लैंग्वेज, लोकल लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हुआ, सामान्य लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि उसने लोकल फीचर को अडॉप्ट किया, ठीक है, इसलिए उसने जन समुदाय को काफी अपनी ओर आकर्षित किया। चलिए, तो शेख निजामुद्दीन औलिया appointed several spiritual successor and deputed them to set up the hospices in the various part of the subcontinent, ठीक है। जो शेख निजामुद्दीन औलिया है बच्चों, उन्होंने अपने बहुत सारे डिसाइपल्स, उत्तराधिकारी बनाए, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, और उनको भारत में कई जगहों पे भेज दिया अपने बिलीव्स के, अपने धर्म के प्रचार के लिए। एज रिजल्ट ऑफ द टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द चिश्ती सिलसिला as well as the fame of the sheikh were spread rapidly। और ये जो मिशन गए, मतलब ये जो डिवोटीज थे, ये जो फॉलोअर्स थे, जब वो जगह जगह गए,
तो उन्होंने अपने अपने टीचर का नाम फैलाया और उनकी टीचिंग्स को फैलाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं वो काफी पॉपुलर हो जाते हैं पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, इन्हीं के डिसाइपल थे इन्हीं के फॉलोअर थे एक बच्चों जो इनसे एक तरह से बेहद प्रेम करते थे, वो थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ये जो है बच्चों अमीर खुसरो, ये उस समय के बहुत ही महान लिटरेरी आदमी हैं। आप समझो, लिटरेचर एंड म्यूजिक एंड पोम, इनसे अच्छा तो कोई मतलब उस समय लिख नहीं सकता। और अमीर खुसरो आप देखो तो इनको बोलते हैं तूतीए हिंद। तूती ए हिंद, तूती का मतलब होता है बच्चों पैरट, तोता। तोता, ठीक है। क्या हुआ ना कि जैसे आप देखो ये जो लोग माइग्रेट होकर के, ये जो सूफी संत माइग्रेट होकर के भारत आ रहे हैं ना, अब आप इस चीज को समझो, जो सूफी संत भारत माइग्रेट होकर के आ रहे हैं बाकी जगहों से विश्व के, वो भारतीयों को कोई अच्छी निगाह से देख नहीं रहे। ठीक है, उनको, जैसे आप रूमी का नाम सुनते होगे, तो रूमी तो भारतीयों को बंदर से कंपेयर करता है, कहता है कि ये तो बिल्कुल ही अगली है, बहुत बदसूरत है, बंदर जैसे दिखते हैं। इसी प्रकार से विश्व के अलग अलग हिस्से से जो लोग आ रहे हैं, जैसे ताजिक हो गया, ताजिकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, पर्शिया से जो सूफी संत आ रहे हैं, वो भारतीयों को थोड़ा मतलब आप समझो कि स्टीरियोटाइप कर रहे हैं, उनके ब्यूटी को लेके, उनके रिलीजन को लेकर के, हर चीज को लेकर के वो उनकी इज्जत नहीं करते थे, भाषा को लेकर के, है ना। और ये जो लोग आए, जो सुल्तान भी थे, आप देखो तो ये अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज को भारत में बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन भारत में अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग हैं? मुट्ठी भर ना, जो माइग्रेट होकर के आए वही तो बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो भारतीय भाषा थी बच्चों, उसको ये लोग हीन भावना से देखते थे, इंफीरियर समझते थे। तो जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो साहब ने कहा कि नहीं, भारत की जो भाषा है वो बेहद इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो उन्होंने पर्शिया मतलब पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है, पर्शियन फारसी भाषा, पर्शियन लैंग्वेज प्लस आप देखो तो जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे अवधी हो गया, अवध के प्रांत में बोली जाती, अवधी हो गया, ब्रिज हो गया, ये सारी जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल डायलेक्ट्स है, उसको मिला करके ये पोयम लिखा करते थे। उसको मिला करके ये आप देखो तो अपने लिटरेरी क्रिएटिविटी ये किया करते थे, भारतीय भाषाओं को मिला करके, क्योंकि ये कहते थे कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं और मेरी नजर में भारत से बेहतरीन कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये अमीर खुसरो जो है बच्चों, वो शेख निजामुद्दीन औलिया के बहुत बड़े भक्त हैं। ठीक है, आप ये समझो कि जिस दिन शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु होती है, उसी के लगभग आसपास अमीर खुसरो की मृत्यु हो जाती है। निजामुद्दीन औलिया की जहां दरगाह है, अमीर खुसरो की भी वहीं दरगाह है। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप दे हैव शेयर्ड। तो इस तरह से आप देखो, निजामुद्दीन औलिया के जितने भी डिसाइपल थे, उन्होंने भारत में अलग अलग जगहों पे उन्हें भेजा अपनी टीचिंग्स को एक तरह से आप समझो तो स्प्रेड करने के लिए। इसलिए भारत में निजामुद्दीन औलिया के जो मुरीद हुए, जो फॉलोअर्स हुए, जो लवर्स हुए, वो काफी हुए। ही बिकम रियली रियली पॉपुलर एंड फेमस। ठीक है, तो अमीर खुसरो, अब अमीर खुसरो के बारे में हम जान लेते बच्चों। हम लोग ये जो लिरिकल पहेली खेलते हैं ना, हम लोग पहेलियां खेलते हैं, ठीक है, वो पहेली लिखने वाले अमीर खुसरो है। ठीक है, पहेली लिखने वाले। शादियों में जो गीत गाया जाता है, जिसको शादी नामा कहते हैं, वो शादियों में गीत जो है अमीर खुसरो ने लिखा है, काफी पॉपुलर हुआ है। ठीक है, जैसे कि एरी सखी, मोरा पिया मन भावन, छाप तिलक सब छीनी, इस तरह के जो गाने हैं, जिहाल मिस्किन मुकुन बरंजिश, ये सारे गाने आप देखो तो
अमीर खुसरो ने लिखे हुए। तो शादीनामा हो गया, पहेली हो गया, इस तरह के लिरिकल कॉम्पोजिशन जो है कहाँ हो रहे हैं? ये सब खानक्वा में हो रहा है। खानक्वा क्या है? एक सोशल सेंटर है, एक एजुकेशनल सेंटर बन रहा है, रिलीजियस सेंटर बन रहा है। खानक्वा में कौन रह रहा है? सूफी सेंट रह रहे हैं, ये जो वली हैं, वली हैं और जो शेख हैं ये रह रहे हैं, ठीक है, इनके फॉलोअर्स है वो रहते हैं। क्लियर हो रही है चीजें? चलिए जियारत देखते हैं। सूफी संत में जो सूफीज्म में जो पिलग्रिमेज होता है, जो तीर्थ यात्रा होती है, उसको कहते हैं जियारत। तो जो कि टॉम्ब ऑफ सूफी सेंट जाते हैं, प्रिवेलेंट ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड। दिस प्रैक्टिस इज एन ओकेजन ऑफ सीकिंग द सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस। क्यों किया जाता है ये तीर्थ यात्रा? ताकि जो सूफी संत हैं उनके आध्यात्मिक कृपा मिले, उनकी ब्लेसिंग्स मिले, आशीर्वाद मिले। From more than 7th century, people of various creed, class and social background have expressed their devotion at the dargah of the 5 great चिश्ती सेंट। ठीक है, 5 ग्रेट जो चिश्ती सेंट है उनके जो दरगाह है वहां पे लोग जाते हैं, जिसमें से एक बड़ा ही फेमस नाम है, वो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का। कौन है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का, जिनको बड़े प्यार से लोग कहते हैं गरीब नवाज, जिनको बहुत प्यार से लोग कहते हैं गरीब नवाज। क्यों? क्योंकि ये जो दीनहीन गरीब लोग थे उनको ये काफी दान पुण्य सेवा किया करते थे, उनके बारे में सोचा करते थे, इसीलिए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को लोग गरीब नवाज कहते। ठीक है, जियारत क्या हुआ? एक तरह का पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा हुई। ठीक है, but the earliest construction to house and tomb was founded in late 15th century by Sultan Ghiyasuddin Khalji of Malwa। ठीक है, मकबरे के निर्माण का सबसे पहला निर्माण जो है वो हमको सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी द्वारा 15वीं शताब्दी के अंत में किया गया दिखाई देता है। Since the shrine was located at a trade route linking Delhi and Gujarat, it attracted lots of traveler। चूंकि वो दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाली जो रोड थी वहां पर था, इस वजह से ये बहुत सारे यात्रियों को आकर्षित करता है। The earliest textual reference to Khwaja Muinuddin Dargah date to the 14th century. It was evidently popular because of the austerity and piety of the sheikh, the greatness of his spiritual successor, and patronage of the royal visitor. Muhammad bin Tughlaq was the first sultan to visit the shrine। ठीक है, अब आप ये सोचो कि बाशरिया बेशरिया की मैंने बात करी थी, आप एक चीज को ये समझो कि ये जो सूफी संत हैं, अगर सुल्तान इनके पास ज्यादा जाएगा तो आप समझो कि दूल्हे की माँ नाराज हो जाएगी, मतलब कि उलेमाज नाराज हो जाएंगे, जो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक टीचर्स हैं वो नाराज हो जाएंगे। तो सुल्तान उनको नाराज करने का जोखिम जो है बच्चों नहीं ले सकता था। लेकिन हमारे महान सुल्तान हैं जो इनको वाइसेस्ट फूल कहा जाता है, ये अपने टाइम में बड़े रिबेलियस सुल्तान थे, इनका कैरेक्टर ही बहुत मस्त है। मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं ये पहले सुल्तान थे जो कि दरगाह पे जाते हैं। ठीक है, ये जाते हैं दरगाह पे, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और आप देखो कि मोहम्मद बिन तुगलक ही एक ऐसे सुल्तान है जो कि हिंदुओं के साथ होली और दिवाली मनाते हैं। ठीक, बाद में और सुल्तान और बादशाह हैं जो कि इसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये पहले हैं। ठीक, खैर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो है वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं और वो फिर सब पे नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स लगा देते हैं, इवन ब्राह्मण्स पे भी टैक्स लगा देते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इस तरह से आप देखो तो बड़े ही रिबेलियस सुल्तान है। ये जो है वो श्राइन पे जा रहे हैं, दरगाह पे जा रहे हैं। ठीक है, Akbar visited the tomb 14 times, sometime 2 or 3 times a year to seek blessing for new conquest, fulfillment of war, birth of son. He offered huge cauldron deck to facilitate cooking for pilgrim. He also had mosque constructed within the compound of the dargah. ठीक है, अब आप देखो कि जैसे मोहम्मद बिन तुगलक है वैसे ही अकबर भी, इवन बाबर भी थे, लेकिन अकबर जो है वो सूफी संत के दरगाह पे कई बार जाते थे। जीवन काल में वो कई बार गए, 14 टाइम्स गए। ठीक है, कई बार वो साल में 2 या 3 बार चले जाते थे। अगर उनको मतलब कोई उनका बड़ा प्रोजेक्ट है
कोई उनको बहुत बड़ा युद्ध जंग ये सब लड़ना है, तो उसके लिए स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के लिए, ठीक है, कोई वाव उन्होंने किया है, यानी कि कोई एक तरह से समझो कि उन्होंने कोई वादा वगैरह किया है, उसके फुलफिलमेंट के लिए। बर्थ ऑफ सन, अकबर अपने जीवन काल में बच्चे के लिए काफी परेशान रहा, एक लेजिटिमेट चाइल्ड के लिए काफी परेशान रहा। आप देखते हैं कि बड़ी ही दुआओं से जो है वो इनको जहांगीर पैदा होते। जहांगीर के पिता का नाम अकबर था और माता का नाम हरकाबाई था। हरकाबाई, जोधाबाई जो थी ना बच्चों, वो इनकी बीवी थी, वाइफ थी, अकबर की वाइफ नहीं थी, ठीक है, जहांगीर की वाइफ थी जोधाबाई। इनसे पैदा होता है शाहजहां, ठीक है, याद रखना। कल वो जो इनके चैनल हैं क्या कहते हैं, जो अकबर जोधा अकबर, और वो रोमांटिसाइज करके वो जो जी टीवी पे दिखा, दिस इज नॉट राइट, वो पूरी गलत हिस्ट्री है, ठीक है। तो अकबर की शादी हरकाबाई से हुई थी, जहांगीर पैदा होते हैं। जहांगीर चूंकि सूफी संत सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा होते हैं, इसीलिए आप देखोगे तो जहांगीर का भी जो नाम था वो था सलीम, ठीक है। अपने औलिया, अपने पीर, अपने वली, अपने शेख के मोहब्बत में अकबर ने अपने बेटे का नाम जो है वो सलीम रखा था, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि अकबर जो है वो काफी श्राइन में और दरगाह वगैरह में जाते हैं। जब भी उनके जिंदगी में उनको कोई बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव उनको पार करना होता है तो वो रिलीजियस ब्लेसिंग्स के लिए जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कव्वाली पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और वन ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल फीचर है सूफीज्म का, उसको समझते हैं। कव्वाली क्या है? कव्वाली एक तरह से ग्रुप में, एक कोरस में, ग्रुप सिंगिंग है ना, समूह में समूह में गाए जाने वाला समूह गान है ना, समूह गान है। A part of ziyaratis, the use of music and dance including mystical chant performed by special trained musician or qawwal to evoke divine ecstasy. Ecstasy का मतलब होता है pleasure, ठीक है। तो ये जो है, जो आप समझो कि जो सूफी संत थे वो काफी अच्छा गाना भी गाया करते थे, तो इनमें जो अच्छा गाते थे, अच्छा म्यूजिकल नॉलेज था जिनको, वो लोग जब समा बधा करता था तो इस तरह से ग्रुप में गाया करते थे, एक स्पेशल तरीके से, एक स्पेशल लय से वो गाया करते थे ईश्वर की इबादत में, तो उसको कहते हैं कव्वाली। वो जो ग्रुप सॉन्ग होता था, जो ग्रुप सिंगिंग होती थी, जिसमें एक हेड सिंगर होता था और पीछे उसके ग्रुप बैठा होता था जो उसको रिसाइट करता था, उसको दोबारा से गाता था, उसको कव्वाली कहते हैं। सूफी रिमेंबर गॉड आइदर बाय रिसाइटिंग द डिवाइन नेम और इवोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू द समा, ठीक है। रिसाइटिंग द डिवाइन नेम, या तो फिर उनका नाम जप, जो आप सिखिज्म में भी देखोगे जिसको सिमरन कहते हैं, नाम को जपना। भागवत में भी है, मतलब जो कृष्ण को मानते हैं, आप माला देखोगे, मटर माला, वो उसमें ऐसे जपते रहते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उसी तरीके से जो डिवाइन गॉड है उनके नाम को रिसाइट करना, और या फिर आप देखो तो जो समा बंध रहा है, जो म्यूजिकल ऑडिशन हो रहा है, जैसे जहाँ पे कव्वाली गाई जाएगी, जो एक म्यूजिकल एम्बियंस बनाया जा रहा है, जहाँ पे मिस्टिकल म्यूजिक जिसको कव्वाली कहते हैं वो परफॉर्म किया जाएगा, स्पिरिचुअल सॉन्ग जो है वो गाए जाएंगे। इस प्रकार से ये दो तरीका होता था जो कि जिससे सूफी संत अपने भगवान को, अपने गॉड को, अल्लाह को याद किया करते थे, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। चलिए, अमीर खुसरो आ गए। अमीर खुसरो द ग्रेट पोएट, म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया, वही निजामुद्दीन जिन्होंने अपने नाम और अपने शोहरत और अपने जो टीचिंग्स है उसको भारतवर्ष में फैलाने के लिए अपने डिसाइपल्स को भेजा और वो पूरे भारत में काफी फेमस हुए। उन्हीं के एक डिसाइपल थे अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया gave a unique form of the चिश्ती समा by introducing the call, ठीक है, a hymn sung at the opening और closing of कव्वाली। तो जो कॉल होता है, जब आप गाते हो ना,
जब आप मतलब कव्वाली शुरू करते हो तो शुरुआत में कॉल गाया जाता है, और जब कव्वाली खत्म हो जाती है, जो सॉन्ग है खत्म हो जाता है, तो भी एक कॉल जो है वो गाया जाता है। तो ये आपके अमीर खुसरो जो है उन्होंने इसको एक यूनिक तरीका दिया था। किसने दिया था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन थे? डिसाइपल थे निजामुद्दीन औलिया के। ठीक है, तो कॉल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इट वॉज फॉलोड बाय सूफी पोएट्री इन पर्शियन, हिंदवी और उर्दू, और सम टाइम यूजिंग वर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ दीज लैंग्वेज। ठीक है, ये जो कॉल था मैंने बताया ना, जो अमीर खुसरो थे इन्होंने पर्शियन अरेबिक के साथ साथ जो हिंदवी है, यानी कि हिंदी और पर्शियन मिक्स, इसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, और हिंदवी और साथ साथ में जो लोकल लैंग्वेजेस थे भारत के, उसको मिला करके इन्होंने काफ़ी सारे लिटरेरी क्रिएशंस किए, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। कव्वाल, those who sing these songs at the shrine of Sheikh Nizamuddin Aulia always started their recital with the call. Today कव्वाली is performed in the shrine all over the subcontinent. आज आप देखिए कव्वाली कितनी ज़्यादा फेमस हो गई है, सारे कॉन्टिनेंट में इसको परफॉर्म किया जाता है। कव्वाल कौन होता था? कव्वाल जो है बच्चों वो कव्वाली गाता था, ठीक है, और कहा गाता था। जो दरगाह होती थी, जैसे कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, इसी तरह की जो दरगाह होती थी वहां पे जब समा लगता था, ठीक है, वहां पे इस तरह से गाया जाता था। ठीक है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इन चिश्ती ट्रेडिशन, इसको हम लोग समझेंगे। चलिए इस स्लाइड को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर से न्यू टॉपिक जो है बच्चों वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। लैंग्वेज का ये 2 पॉइंट हम लोग समझ लेंगे, इस स्लाइड को हम लोग समझ के ये क्लास आज यहीं खत्म करेंगे। कल हम लोग इसको कंटिन्यू करके, और मोस्ट प्रोबेबली कल जो होगी वो इस टॉपिक की आखिरी क्लास होगी। हम लोग प्रॉपरली लगभग मोर देन हाफ ऑफ दिस लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए। इन दिल्ली दीज एसोसिएट विद द चिश्ती सिलसिला converse in Hindi and the people language. Other Sufis such as Baba Farid compose verses in the local language. ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से चिश्ती सिलसिला के लोग जो हैं वो लोकल लैंग्वेजेस का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाषाएं जो कि जनसामान्य तौर पे भारत में बोली जाती हैं। इसमें एक बाबा फरीद है, ये भी आप समझिए कि सूफी संत है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सूफी संत है बाबा फरीद। ये भी जो अपने वर्सेस, जो भी अपने लिटरेचर वो क्रिएट किया करते थे, वो भी लोकल लैंग्वेज में होता था। अदर कंपोज लॉन्ग टर्म पोम और मनस्वी to express the idea of divine love using human love as a allegory symbol. For example, Prem Akhyan, Padmavat composed by Malik Muhammad Jaisi, revolved around a romance of Padmini and Raja Ratan Sen, the king of Chittor. तो आप देखो कि ये जो सूफी संत हैं, ठीक है, ये जो सूफी संत हैं वो किस तरीके से लंबी लंबी और बड़ी और काफ़ी आप देखो तो कॉम्प्लिकेटेड पोएम्स ना सिर्फ अपनी भाषा में, बल्कि जो भाषा लोकल लैंग्वेज में बोली जा रही है, जो भाषा जनसामान्य में बोली जा रहा है, उन भाषाओं में कंपोज कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फेमस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये पॉपुलर हो, और ये हो भी रही है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पोयम लिखी है रानी पद्मावती की खूबसूरती पर, और उसके बाद चित्तौड़ के राजा रतन सिंह, उनकी बीवी थी पद्मावती, ठीक है, और एक तरह से आप देखो तो इसी में जो ये प्रेम कहानियां हैं या जो प्रेम संगीत ये कंपोज करते थे, इन्हीं में ये एक तरह से आप समझो कि स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म खोजा करते थे, यानी प्रेम में अध्यात्म, जो कि भक्ति भी आप देखो तो क्या है, 2 तरह के मार्ग होते हैं ईश्वर को पाने के लिए, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग, प्रेम मार्ग में निकलता है भक्ति। भक्ति बहुत मासूम तरीका होता है, सूफिज्म भी बिल्कुल वैसा ही मासूम तरीका था, प्रेम मार्ग ही था ये, ठीक है। तो प्रेम को स्पिरिचुअल वे में देखते हुए, और उसमें आप देखोगे तो ये जो सूफी संत और साथ ही साथ जो उस समय के साहित्यकार हैं, जो लिटरेचर इंथुजियास्ट हैं, वो इस तरीके से कविताएं लिखा कर रहे हैं, कहानियां लिखा कर रहे हैं, ज़्यादातर पोएटिक फॉर्म में होता था, तो कविताएं लिखा कर रहे हैं, जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, ठीक है। उसी तरह से मनस्वी भी एक तरह से लव है, ह्यूमन लव है, ठीक है, एक सिंबॉलिक तरीका है, लॉन्ग पोयम है मनस्वी, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा क्या चीज़ें हैं, लोकल लैंग्वेज में लिखी जा रही है बातें,
और प्रेम भाव से लिखी जा रही हैं। इज इट क्लियर? चलिए, इस टॉपिक को हम लोग अब आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज बच्चों यहीं तक, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग इट सो पेशेंटली, थैंक यू सो मच।